गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही बालों की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले पसीना बालों में ही आता है डेंसिटी की वजह से। और बालों में पसीना आते ही बहुत सारी समस्याएं जड़ों से शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, बालों की समस्याएं स्कैल्प से यानी कि बालों की जड़ों से स्टार्ट होती है। बालों की जड़ें सबसे पहले पसीने की वजह से कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, फिर नीचे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और बाल ड्राई होकर हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है। और ऐसे में आप सब ढूंढते हैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको इन सब से मुक्ति दिला सके, लेकिन बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट्स और इतने सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मुझे अपने बालों के लिए करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर वो इतने महंगे अवेलेबल हैं कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई अपने बालों का वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा ट्रीटमेंट, ये सारा जो आपकी समस्याएं और ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं, ये अगर आपके घर पर ही हल हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आपके घर पर हैं सारी चीज़ें अवेलेबल जो आज हम रेमेडी बताने वाले हैं इसकी। और अपने घर पर ही आप एक ऐसा हेयर स्पा ट्रीटमेंट अपनी हेयर ग्रोथ के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए और अपने बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए आप एक ऐसा ट्रीटमेंट घर पर ही अपना तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर पर ही आपके सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आज हम एक ऐसा हेयर स्पा ट्रीटमेंट करेंगे जिसके बाद आपके बाल इतने अमेजिंग हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ होने लगेगी। आपको 1 महीना इस पूरे ट्रीटमेंट को अपने बालों पर अप्लाई करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बालों की न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपके बालों की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो रेमेडी और क्या इंग्रेडिएंट्स हम आज यूज करने वाले हैं और क्या है वो ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं ब्रेक के बाद। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी इन DIYs एंड नमस्ते आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज जो हम रेमेडी बनाने वाले हैं उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कर्ड यानी कि दही, जो कि आपको आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। तो दही हमने क्यों यूज़ यहाँ पर किया है, दही का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि दही जो है वो हमारे स्कैल्प के लिए काम करता है। जी हाँ, दही जो है वो स्कैल्प को साफ रखने में मदद करता है, क्योंकि अगर स्कैल्प साफ रहेगा आपका तो बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत बनेंगी। इसमें नेचुरल जो वसा होता है, जो एक तेल हमें चाहिए होता है, क्योंकि हम इसमें से ही मक्खन निकालते हैं और जो ये नेचुरल वसा है ये हमारे बालों के लिए एक वरदान का काम करता है। तो जो नेचुरल तेल हमारे बालों को मिलता है उसकी वजह से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, इसलिए हमने इस रेमेडी में दही का यूज़ किया है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है मेथी। जी हाँ, मेथी भी बालों के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं है। मेथी का यूज़ हमने इसमें क्यों किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेथी दाना में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है जो कि हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को हाई करता है। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो बालों की जड़ें भी मजबूत होंगी। तो ये जो आयरन फैक्टर है इसका, ये बालों की जड़ों को, स्कैल्प को और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें प्रोटीन होता है और विटामिन C होता है जो कि बालों की हेल्थ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को असमय ही जो वाइट हो जाते हैं जिनके बाल, उनको होने से बचाता है। तो इसलिए मेथी का जो यूज़ है बालों के लिए वो भी किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए हम इसमें मेथी यूज़ करेंगे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है कलौंजी का। जी हाँ, कलौंजी भी बालों के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। कलौंजी का इस्तेमाल हम बालों की कंडीशनिंग के लिए करते हैं। कोई और कंडीशनर, मार्केट में अवेलेबल कंडीशनर्स को यूज़ करने से अच्छा है कि हम नेचुरल कंडीशनर का यूज़ करें। तो कलौंजी में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और ये बालों को झड़ने से और बालों को असमय ही सफ़ेद होने से भी बचाता है। और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए हम इसमें इस रेमेडी में जो है कलौंजी को भी यूज़ करने वाले हैं। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल।
कैस्टर ऑयल में रिकिनोइलिक एसिड होता है जो कि सूजन को कम करने में काम आता है, जो बालों में, जो स्कैल्प में पफीनेस आ जाती है उसको ये कम करता है, और ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। तो इस वजह से जो बालों में जो ग्रोथ रुक जाती है उसको ये इम्प्रूव करने में काम आता है। तो ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हमने इसमें यूज़ किए हैं कि बालों की ग्रोथ तो आपकी रुकने वाली है नहीं इस रेमेडी को लगाने के बाद। तो इसलिए आपको इस रेमेडी को अब किस तरह से प्रिपेयर करना है वो हम देख लेते हैं, और जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर अपने बालों में अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं इसका रिजल्ट। इसको अच्छे से अगर आपको रिजल्ट लेना है इस रेमेडी से, तो आपको वीक में 2 बार इसको जरूर से यूज़ करना है, और फिर इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। 1 महीने तक आप इसको वीक में 2 बार यूज़ कीजिए और फिर अपने रिजल्ट्स मेरे साथ साझा कीजिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, डेफिनेटली आप खुश हो जाएंगे इस रेमेडी को लगा के। तो चलिए जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। हम 2 चम्मच या 3 चम्मच दही ले लेंगे। अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको दही ले लेना है, और जितना आपको प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग आप दही ले लीजिए, लेकिन जो रेशो रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 चम्मच आप दही ले लीजिए, और फिर इसमें 2 चम्मच मेथी का जो पाउडर है वो आपको ऐड करना है। मेथी को आप ग्राइंड कर लीजिए, या तो चक्की में या फिर आप मिक्सी जार में भी आप इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना सकते हैं। और फिर पाउडर बनाने के बाद इसको पहले छान लीजिएगा ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर जो है वो निकल कर आए। अदरवाइज इसके जो अगर थोड़े बहुत मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वो बालों में फिर फंस जाते हैं और वो बाद में निकलने में फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लीजिए, और फिर इसको 2 चम्मच हम इसमें दही में ऐड करेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच कलौंजी का भी पाउडर बना लेंगे, इसी तरह से उसको ऐड करेंगे। कलौंजी भी आप पीस सकते हैं। तो इस कलौंजी को पीसने का ये है कि ज़्यादा अगर आप मिक्सी को एक ही बार में घुमाएंगे तो फिर ऑयल इसमें से रिलीज होने लगता है। तो इसलिए आप इसको धीरे धीरे मिक्सी जार में घुमाइए और फिर धीरे धीरे इसका पाउडर बनाइए, या फिर मार्केट में भी बनाया पाउडर भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आप 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कैस्टर ऑयल। और कैस्टर ऑयल यहाँ पर मैं 1 ही चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि ये जो ऑयल की डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होती है, बहुत ही गाढ़ा ऑयल होता है ये। तो 1 ही चम्मच इनफ होता है ये। तो 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सब को आप एक मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लीजिए। और फाइन पेस्ट बनाने के बाद हमारे पास रेडी है अपनी घर की हेयर स्पा क्रीम। घर पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई हुई नेचुरल रेमेडी, बिल्कुल केमिकल फ्री। और अब हम इसको अपने बालों में अप्लाई करने वाले हैं। तो ये यहाँ विदाउट केमिकल हेयर स्पा क्रीम बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार है, और अब हम इसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे। और मैंने अपने बालों में बिल्कुल अच्छे से कोम कर लिया है। इसको अप्लाई करने से पहले आप अपना स्कैल्प बिल्कुल साफ रखें, क्योंकि साफ स्कैल्प में ही इसके सारे गुण जो हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। अब अपने हेयर्स को मैंने अच्छे से कोम कर लिया है, और अब मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और अब हम इस नेचुरल हेयर स्पा क्रीम को अपने बालों में अप्लाई करती हूँ मैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। ये देखिए, ये आपके बालों को कोई हार्म पहुंचाने वाला नहीं है। अब अपने बालों की एक स्ट्रैंड लीजिए। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको अपने स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो केमिकल्स से भरे हुए प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें रिकमेंडेशन होती है कि आप उनको अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है इनकी। बनाइए आप और नेचर की तरफ स्विच कीजिए। और अब मैं इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ, पूरे स्कैल्प में और पूरे हेयर्स में।
अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको 30 या 40 मिनट्स के लिए अपने बालों में इसको रखूँगी। ड्राई आपको इसको नहीं करना है ज़्यादा, और 30 मिनट्स इनफ है। आप इसको 30 मिनट्स के बाद अपने हेड को वॉश कर सकते हैं एक माइल्ड शैम्पू के साथ, जिससे कि सारा जो भी रेजिड्यू है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसलिए आप इसको अब वॉश करने के बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। सा रिजल्ट इसको अप्लाई करने के बाद। और ये देखिए अभी भी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसमें भी मैंने ये वीडियो तभी ये अप्लाई करने के बाद ही शूट किया है। तो एक एप्लीकेशन के बाद का ये रिजल्ट है। तो आप सोचिए कि आप अगर वीक में 2 बार इसको अप्लाई करेंगे और महीने भर अगर इस रेमेडी को आप यूज करेंगे तो आपके बालों का क्या होने वाला है। आपके बाल खिल उठेंगे और हेयर ग्रोथ होगी, एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ आपकी होने वाली है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।